This conference will now be recorded. चलो। ठीक है, सबको दिख रहा है? यस सर। सारे सर लोग इसको रिकॉर्डिंग ऑन नोटबुक में হয়েছে नोट डाउन कर लो। হ্যাঁ, রেকর্ডিং অন হয়ে গেছে। রেকর্ডিং অন হয়ে গেছে। শুভ, তোমার পুরো নাম শুভ আছে না অন্য কিছু আছে? শুভজিৎ বা এরকম কিছু আছে? नहीं सर, मेरा नाम पूरा शुभ सिंह ही है। शुभ सिंह। शुभ सिंह ही है ना? ठीक है। हाँ, हाँ सर, क्यों बैच रिपोर्ट एक देख रहा था तो उसमें मुझे नाम चाहिए था, तो इसी के लिए। यस सर, शुभ सिंह। ठीक। ओके, तो सबने देख लिया ये जो लिखा मैंने? यस सर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, प्रतीक, प्रतीक आपका पूरा नाम क्या है? सर प्रतीक कुमार। प्रतीक कुमार, ओके ठीक है। व्हाट्सएप में मुझे एक मैसेज कर देना, ठीक है? फुल नेम। ओके सर। ओके सर। सर मेरा कुंदन कुमार साव है। हाँ, कुंदन शॉ या कुंदन कुमार शॉ? सर कुंदन कुमार साव। अच्छा ठीक है, देख लूंगा। तो एक काम करना, सारे ही लोग अपना फुल नेम डाल देना। आप फुल नेम अगर कोड डालना है तो डाल देना व्हाट्सएप ग्रुप में। और कोई ऐसे स्टूडेंट ओके है सर। जो इनिशियली क्लास कर रहे थे बट अभी नहीं क्लास कर रहे हैं और आप लोग को नाम याद है उसका, तो नाम डाल देना खाली, मैं देख लूंगा। चलो तो अब टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है फिल्टर। फिल्टर या फिर फिल्टरिंग ऑफ डेटा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है। बट एक चीज याद रहे कि ये जो टॉपिक है ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज में आता है। और अगर हम लोग एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो फिर ये हमारे यूज में आएगा ही आएगा। जैसे हम लोग एक्सेल में बहुत कुछ सीखते हैं बट सब कुछ हमारे यूज में नहीं आता है। कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है ना जो एवरी टाइम हमारे यूज में आएगा। चैटिंग छोड़ो, सब क्लास में ध्यान दो। तो कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जो हमारे यूज में बहुत ज्यादा आता है। उसमें से एक टॉपिक हो गया हमारा फिल्टर, देन पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, या फिर जो वी लुकअप, एच लुकअप मैंने सीखा। तो ये सारा चीज जो है ना, तो वो सारा चीज जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये जो फिल्टर है या फिल्टरिंग ऑफ डेटा है ये क्या काम आता है। तो सबसे पहले हमें बताओ कि फिल्टर वर्ड से क्या समझ में आता है हम लोग को? नॉर्मल भी तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं फिल्टर, तो फिल्टर वर्ड से क्या समझ में आता है? सभी में से दो एक को चुनना है, ऐसे ही को फिल्टर लगता है। सभी में से दो एक को चुनना, चलो ठीक है। और कुछ? और कुछ फिल्टर का मतलब? इफेक्ट सर।
हाँ प्रणय बोलो। পরিষ্কার স্যার। পরিষ্কার করা, चलो ठीक है। और कुछ फिल्टर वर्ड से और क्या समझ में आता है हम लोग को? सर कुछ स्पेसिफिक करना सारे डेटा में कुछ को। सारे डेटा में से कुछ स्पेसिफिक करना, ठीक है। चलो लड़कियां ही अच्छे कोई बताएंगी। तो लगाना। आप लोग, हाँ तो आप लोग चाय बनाते हो ना, टी प्रिपेयर करते हो? हाँ सर। टी प्रिपेयर करने में क्या क्या लगता है? चाय दूध, बनाने के लिए चीनी, क्या क्या चाय लगता है? दूध, चाय पत्ती, चीनी, चाय चीनी, पत्ती। हाँ, बिन से पानी अदरक नहीं भी। लगता है, अदरक। से पानी नहीं लगता है। क्यों सर, पानी भी डालते हैं जब ज्यादा दूध रहता कहाँ है आप लोग तब। बोले कहाँ? थोड़ा अच्छा थोड़ा लगता है सर। तो ठीक है, चाय बन गया, चाय बन गया। तो चाय बनाने के बाद क्या डायरेक्टली कप में डाल देते हो या फिर कुछ करते हो? हाँ सर, उसको उसको छानना पड़ता है, छानते हैं। उसको फिल्टरिंग बोलते हैं सर साइंस में। हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिल्टरिंग बोलते हैं। क्यों फिल्टर बोलते हैं भाई? अच्छा, क्यों फिल्टरिंग करते हैं हम लोग? क्यों डायरेक्टली नहीं डाल देते हैं? चाय पत्ती को अलग करने के लिए। हाँ, चाय का जो पत्ती होता है उसे अलग करने के लिए। तो पता चलता है कि हमारा वो जो टी प्रिपेयर हुआ है उसमें चाय के साथ साथ उसका जो वेस्ट चाय का जो पत्ती है वो भी है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हम उसे अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं? उसको फिल्टर करते हैं, उसको हम लोग छाक देते हैं। तो यहाँ पे फिल्टरिंग ऑफ डेटा का वही मतलब होता है कि हमारा जो डेटा है वो इंटायर डेटाबेस है। ये जो हमारा इंटायर डेटाबेस है, ये इंटायर डेटाबेस हमें नहीं चाहिए। हमें ये इंटायर डेटाबेस में से सिर्फ उतना ही चाहिए जो हमारे यूज का है, बाकी हम लोग उसको अवॉइड कर देना चाहते हैं। तो फिल्टरिंग का मतलब होता है कि हमें हमारे काम का चीज ले लेना है और बाकी चीज को वेस्ट कर देना है, बाकी चीज को छोड़ देना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं फिल्टरिंग करना, ठीक है। तो टू फेच द सिलेक्टेड डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, हम लोग हमारा होल डेटाबेस में से हमारे यूज का डेटा को ले लेंगे और बाकी डेटा को ना छोड़ देंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं फिल्टरिंग ऑफ डेटा। चलो इसका एक और एग्जांपल देते हैं। हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं ना, यस सर। पेट्रोल कहाँ से आता है भाई? पेट्रोल कहाँ से आता है? एक्चुअल में पेट्रोल मिलता कहाँ से हम लोग को? पेट्रोल होता कहाँ पे है? ऑयल रिफाइनिंग जो फैक्ट्रीज होता है वहां से। वो तो ऑयल रिफाइनिंग में रिफाइनिंग करते हैं। पेट्रोल होता कहाँ पे है? पाताल कहाँ से निकालते हैं हम लोग? पाताल फिल्टर से करने जमीन के पाताल फिल्टर करके उसके निकलते हैं। कहाँ? फिल्टर सर, करने पाताल के से। लिए तो मशीन में पेट्रोल, जमीन हाँ, से सर, जमीन तो से। सर हाँ, मिट्टी के अंदर से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं। मिट्टी के अंदर से ना पेट्रोल निकलता है, जमीन के अंदर से। तो मिट्टी से हम लोग क्या पेट्रोल निकालते हैं? रेडी? मिट्टी से क्या नहीं, निकलता है? नहीं ऐसे पेट्रोलियम। मिट्टी से हमारा क्रूड ऑयल निकलता है। क्या निकलता है? क्रूड ऑयल हाँ हाँ। क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हम लोग फिल्टरिंग मशीन में डाल करके उसमें से फिल्टर करके हम लोग पेट्रोल को निकालते हैं। तो आप लोग जानते हो कि जब हम लोग क्रूड ऑयल से फिल्टर करके पेट्रोल को निकालते हैं तो उससे और भी बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, और भी बहुत सारा बाई प्रोडक्ट बनता है, जिससे हमारा पेट्रोलियम या फिर वो फेस प्रोडक्ट वगैरह बहुत सारा बनता है, फेस क्रीम वगैरह। करेक्ट, नोट कर लो। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि हमने मिट्टी से पेट्रोल निकाला, हमने मिट्टी से पेट्रोल निकाला, मिट्टी से हमने क्रूड ऑयल निकाला, बट क्रूड ऑयल को हमने डायरेक्टली हमारे कार पे यूज नहीं किया। हमने क्या किया? उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद क्रूड ऑयल में से हमें जो चाहिए था पेट्रोल वो हमने ले लिया और बाकी का जो प्रोडक्ट है उसको हमने छोड़ दिया। तो फिल्टरिंग का यही मतलब आता है कि हम हमारे काम का डेटा, हमारे यूज का डेटा को ले लेंगे और बाकी डेटा को हम लोग छोड़ देंगे। दैट इज कॉल्ड फिल्टर और फिल्टरिंग ऑफ डेटा। तो फिल्टर क्या होता है समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। हाँ, अब फिल्टर दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटो फिल्टर और एक होता है एडवांस फिल्टर। फिल्टर हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है
ऑटो फिल्टर और एक होता है एडवांस फिल्टर। तो ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर हम लोग कैसे करेंगे, उसका क्या यूज है हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले जो हमने यहाँ पे लिखा है वो ये है कि फिल्टर में हमारा 3 तरह का कंसेप्ट आता है। ऑटो फिल्टर में भी हमारा कंसेप्ट आता है इफ एंड और का, और एडवांस फिल्टर में भी हमारा कंसेप्ट आता है इफ एंड और का। तो आप लोग बोलोगे फिर से लॉजिकल फंक्शन, तो हाँ लॉजिकल फंक्शन का इफ एंड और का कंसेप्ट आएगा तो, बट ये बहुत इजी है, इसमें हमारा उस तरह का लॉजिक लगाना नहीं होगा कि हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इफ एंड और है वो कंसेप्ट बहुत इजी है और हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम आते हैं हमारे डेटाबेस पे। चलो ये डेटा सबको दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। यस सर। Yes, sir. ये डेटा में हमने और भी एक काम किया था, और भी एक क्लासेस में हम लोग ने यूज किया था। कौन से क्लास में यूज किया था? जस्ट लास्ट क्लास में ही हमने VLOOKUP HLOOKUP के लिए डेटा का यूज किया था। यस, तो यहाँ पे जो डेटा देख रहे हो आप लोग, इसमें हमारा टोटल डेटाबेस है, आइदर वो अकाउंट्स हो, एडमिन हो, परचेस हो, सेल्स हो, जो भी है सारा कोई है। मैनेजमेंट ने यस सर। आपसे एक रिपोर्ट मांगा, मैनेजमेंट ने आपसे एक रिपोर्ट मांगा। आप ये सारा सैलरी शीट वगैरह मेंटेन करते हो। मैनेजमेंट ने आपसे एक रिपोर्ट मांगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का लिस्ट सेंड करो, हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का लिस्ट सेंड करो। तो आप कैसे करोगे? आप क्या एक एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय को कॉपी करके अलग जगह पेस्ट करोगे? 2000 एम्प्लॉय का लिस्ट है, 2000 एम्प्लॉय का लिस्ट है, क्या करोगे? तो आप कोई ऐसा फीचर्स यूज करना चाहोगे जिससे आपका काम जो है वो आसान हो जाए और हम लोग को इसको ज्यादा कॉपी पेस्ट या कुछ नहीं करना पड़े। तो ये सारा चीज को करने के लिए ना एक बहुत इजी टूल्स हम लोग को दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर। सपोज कर लो ICA में आप सारे स्टूडेंट्स का ना डेटाबेस मेंटेन कर रहे हो, तो किसी ने CIA में एडमिशन लिया, किसी ने CIA एक्सप्रेस में एडमिशन लिया, किसी ने CIA प्लस में लिया, किसी ने BCA में लिया, किसी ने टैली में लिया। तो एक एक स्टूडेंट करके एक एक सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट करके एडमिशन ले रहे हैं। अब हेड ऑफिस ने आपसे एक रिपोर्ट मांगा, हेड ऑफिस ने आपसे एक रिपोर्ट मांगा। क्या रिपोर्ट मांगा? कि जितने सारे लोग CIA में एडमिशन लिए हैं आप उसका लिस्ट हमें दो। तो आप कैसे दोगे? कोई फ्यूचर सर चूज करेंगे। तो फिर ऐसा कोई फंक्शन यूज करोगे जिससे आपका काम हो पाए, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग फिल्टरिंग का यूज करेंगे। कहां पे मिलेगा हम लोग को? डेटा टैब में मिलेगा। अच्छा, हेलो हेलो सर। हाँ हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेटा को ही लेना है, बाकी सारा डेटा को हमको अवॉइड कर देना है। तो हमने आप लोग को बताया कि फिल्टर 2 तरह का होता है। फिल्टरिंग ऑफ डेटा हमारा जो है वो 2 तरह का होता है, फिल्टर जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है ऑटो फिल्टर और एक होता है एडवांस फिल्टर। फिल्टर का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? तो आप लोग डेटा टैब में क्लिक करो। डेटा टैब में क्लिक करने के बाद मिडिल में ही देखो आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर, मिडिल में ही देखो एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को फिल्टर, दिख रहा है? यस सर। हाँ,
तो फिल्टर को अगर आप लोग देखोगे तो देखना कि फिल्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है, फिल्टर का जो आइकन दिख रहा है, वो भी आप लोग को वही तरह से दिख रहा है जिससे हमको समझ में आएगा कि फिल्टर का क्या यूज है। तो अब ये जो फिल्टर दिख रहा है ये ऑटो फिल्टर है, और जहां पे एडवांस वर्ड लिखा हुआ है वो एडवांस फिल्टर है। जहां पे एडवांस वर्ड लिखा हुआ है वो एडवांस फिल्टर है। तो चलो हम लोग पहले ऑटो फिल्टर करते हैं, फिर हम लोग एडवांस फिल्टर करते हैं। पहले ऑटो फिल्टर करते हैं और फिर एडवांस फिल्टर करते हैं। तो चलो अब ऑटो फिल्टर को कैसे यूज करेंगे। तो ऑटो फिल्टर अगर यूज करना है, तो ऑटो फिल्टर अगर यूज करना है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप इंटायर डेटाबेस को सेलेक्ट करो, नहीं तो फिर आप सिर्फ डेटा पे कर्सर रखो और कर्सर रखने के बाद आप फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करो। तो देखो फिल्टर कितना यूज में इजी है कि जस्ट आप फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे, आप देखना कि जितना सारा हेडिंग है उसमें एक फिल्टर का ड्रॉप डाउन बन गया। जितना सारा हेडिंग है उसमें फिल्टर का एक ड्रॉप डाउन बन गया। दिखा आप लोगों को? हाँ सर यस दिखा। सर। हाँ, तो जैसे ही आपने वहां पे क्लिक किया फिल्टर में, आपने देखा कि हर एक हेडिंग में एक टैब बन करके आ गया। तो ये टैब क्यों आया? क्योंकि हमने फिल्टर ऑप्शन का यूज किया। अगर फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर टैब हट जाएगा। तो हमें यहाँ पे करना यह है कि जस्ट हम लोग यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को कि फिल्टर का यूज क्या है और कैसे करना है। तो अब हम एक एक टैब में क्लिक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट वाले फिल्टर टैब में क्लिक किया, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? डिपार्टमेंट वाले फिल्टर टैब में हमने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन में क्या दिख रहा है? सर जितना सारा डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट दिख रहा है, अकाउंट्स, एडमिन, सीआरएम, और ऊपर में एक और ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट फिल्टर। देखो टेक्स्ट फिल्टर का एक ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है? ये हमने हाँ सर। कोई ऐसा कॉलम पे क्लिक किया जो टेक्स्ट वाला कॉलम है। जैसे हमने लोकेशन वाला कॉलम में क्लिक किया तो देखो हावड़ा, हुगली, कोलकाता दिख रहा है, और वहां पे भी एक टेक्स्ट फिल्टर दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर वाले कॉलम पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल बेसिक पे। तो बेसिक पे क्लिक करने पे देखो बेसिक में जितना सारा फिगर है वो दिख रहा है। यहाँ पे 20 फिगर है तो 20 दिख रहा है। अगर 2000 फिगर होगा तो 2000 फिगर भी दिखेगा। अगर 2000 फिगर होगा तो 2000 फिगर भी दिखेगा। और उसके साथ साथ एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोग का नंबर फिल्टर। उसके साथ साथ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है नंबर फिल्टर्स। तो अगर कोई टेक्स्ट वाला कॉलम में क्लिक करोगे तो टेक्स्ट फिल्टर आएगा, और नंबर वाला कॉलम में क्लिक करोगे तो नंबर वाला ऑप्शन आएगा। अब हम लोग आते हैं इफ एंड और का कंसेप्ट में। तो अभी आपसे मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा भेजो, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा भेजो। तो आपको वो एक क्राइटेरिया दिया। कितना क्राइटेरिया दिया? वो कितना क्राइटेरिया दिया? क्या बोले CIA सर? तो जो हेलो, कर रहा है, CIA कोर्स जो कर रहा है उस पे आपसे मैनेजमेंट ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा देने के लिए। तो आप क्या उसे पूरा डेटा दोगे? नो सर। नहीं सर। नहीं। तो सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सिर्फ डेटा दोगे तो अकाउंट्स का। कितना क्राइटेरिया देने? हाँ, तो कितना एक। क्राइटेरिया हुआ? एक क्राइटेरिया। वन ओनली। एक तो सर। ये क्या क्राइटेरिया हुआ? डिपार्टमेंट होना चाहिए अकाउंट्स, डिपार्टमेंट होना चाहिए अकाउंट्स। तो ये हमारा इफ का कंसेप्ट आ गया। क्या कंसेप्ट आ गया? ये इफ का कंसेप्ट, एक सिंगल क्राइटेरिया। हाँ, तो अब इसको कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट वाला जो ड्रॉप डाउन बटन है उसमें क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद पहले सेलेक्ट ऑल को कैंसिल कर दो। तो पहले सेलेक्ट ऑल को कैंसिल कर दिया। अब सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का चेकबॉक्स में क्लिक करो और ओके करो। देखो क्या होता है। देखा मैजिक? क्या हुआ? अकाउंट्स आ गया। सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ गया। तो क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा? क्या ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह का रिक्वायरमेंट आता है? बहुत सर। बहुत आता है। बहुत ज्यादा आएगा।
आपको हो सकता है बोला सिर्फ मॉनिटर का ही हिस्ट्री दो हमें, तो कैसे दोगे? मॉनिटर क्या क्या सेल्स हुआ हमारा, सिर्फ मॉनिटर का हिस्ट्री दो। सिर्फ हमारा रेफ्रिजरेटर क्या क्या सेल्स हुआ है दो, तो आप कैसे करोगे? फिल्टर करोगे, फिल्टर करके ही ये इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। तो मैंने ये एक इफ का कंडीशन दिखाया कि कैसे करेंगे, फिर से मैंने कैंसिल कर दिया। चलो, तो अगर हमें फिल्टर ऑप्शन नहीं चाहिए तो फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, फिल्टर ऑप्शन चला जाएगा, और फिल्टर ऑप्शन चाहिए तो फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आ जाएगा। तो फिल्टर यूज करने के लिए ये जो फिल्टर मैंने दिखाया इसे ऑटो फिल्टर बोलते हैं। तो फिल्टर यूज करने के लिए बहुत सिंपल लॉजिक है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा डेटा को डेटाबेस में रखेंगे, कर्सर को डेटाबेस में रखेंगे, हमारा कर्सर को डेटाबेस में रखेंगे और फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करते ही फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो अभी क्राइटेरिया दिया गया है कि हमारा सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिपार्टमेंट का ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल को कैंसिल करके अकाउंट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे अकाउंट्स को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा जो हमारा है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये मैंने एक इफ कंडीशन का यूज दिखाया। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा को भेजने के बाद फिर से आपसे एक क्वेश्चन किया गया और बोला गया कि सिर्फ हमें सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा देने के लिए, तो क्या करोगे? सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा देने के लिए तो क्या कीजिएगा? सर ऐसे ही करेंगे। फिल्टर में जाएंगे, ड्रॉप डाउन बटन डिपार्टमेंट का हाँ जाएंगे और अकाउंट्स को कैंसिल करके सेल्स ले लेंगे। तो जब सेल्स लेकर के आप ओके करोगे तो सिर्फ सेल्स का डेटाबेस जो है वो आ जाएगा, सिर्फ सेल्स का डेटाबेस जो आ जाएगा। यहाँ पे दरवाजा बंद कर दो ना, तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स का जो डेटाबेस है वो आ जाएगा। देखा, तो सिर्फ सेल्स का डेटाबेस जो है वो अवेलेबल हो गया। तो ये हमने दोनों ही इफ कंडीशन का यूज करना है। अब अगर ये डेटाबेस हमको ये फिल्टर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल में क्लिक कर देंगे तो सारा डेटाबेस हमारा अवेलेबल हो जाएगा। ये मैंने इफ का एक एग्जाम्पल बताया। सेकेंड इफ का एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको बोला गया है कि सिर्फ हमें वो एम्प्लॉई का डेटाबेस भेजिए जो हौड़ा लोकेशन में काम करता है, जो एम्प्लॉई हमारा सिर्फ हौड़ा में काम करते हैं सिर्फ उसका लिस्ट हमें दीजिए। तो क्या करोगे आप? ये तो एक क्राइटेरिया है, ये भी तो इफ कंडीशन ही लगेगा। तो फिर से आप क्या करोगे, लोकेशन वाले फिल्टर ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल को कैंसिल करके आप हौड़ा लोगे और हौड़ा लेने के बाद ओके करोगे तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ हौड़ा लोकेशन का एम्प्लॉई आ गया। वेरी गुड, कितना इजी है हमारे लिए। अब अगर कैंसिल करना है तो ऊपर में देखो जहां से फिल्टर वर्ड यूज किया है उसी के पास में क्लियर ऑप्शन लिख कर आ रहा है। जहां से फिल्टर बटन में क्लिक किया था उसी के पास में क्लियर ऑप्शन लिख कर आ रहा है, वो क्लियर में क्लिक करो फिल्टर चला जाएगा। तो ये तो मैंने आप लोग को इफ कंडीशन दिखाया कोई टेक्स्ट कॉलम को लेकर के, आइदर डिपार्टमेंट और लोकेशन, तो ये तो दोनों ही टेक्स्ट कॉलम है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्रॉस सैलरी के ऊपर। तो बोला हमें कि ग्रॉस सैलरी में हमें सिर्फ वो एम्प्लॉई का लिस्ट दीजिए जिसका सैलरी 30,000 से ज्यादा है। क्या ऐसा लिस्ट मांग सकता है मैनेजमेंट कि हमें सिर्फ वो एम्प्लॉय का लिस्ट दीजिए जिसका सैलरी 30,000 से ज्यादा है? यस सर। तो कितना क्राइटेरिया हुआ, कितना क्राइटेरिया हुआ? एक ही तो क्राइटेरिया हुआ, एक क्राइटेरिया, ग्रॉस सैलरी होना चाहिए 30,000 से ज्यादा। तो इफ क्राइटेरिया, तो इफ का एक एग्जांपल हमने डिपार्टमेंट के लिए दिया, इफ का एक एग्जांपल हमने लोकेशन के लिए दिया, अब इफ का एक एग्जांपल हम ग्रॉस सैलरी के लिए दे रहे हैं। तो अब ग्रॉस सैलरी में प्रॉब्लम क्या है ना कि वो तो हमारा नंबर वाला कॉलम है। तो जब ग्रॉस सैलरी का ड्रॉप डाउन बटन में आप क्लिक करोगे तो आप क्या वहां से लिस्ट में से सारा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कौन कौन सा लिस्ट हमारा 30,000 से ज्यादा है? क्या करोगे? नो सर, ऐसे नहीं करेंगे। इस समय आप लोग क्या करोगे, नंबर फिल्टर का यूज करोगे। इस समय आप लोग जो है वो नंबर फिल्टर का यूज करोगे। तो नंबर फिल्टर में जाके क्या बोलोगे आप लोग? ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जब करोगे तो इस तरह का विंडो आएगा और वहां पे जाके बोलोगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30,000। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आप लोग को, ग्रॉस सैलरी
ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000 करने के बाद जैसे ही ओके करोगे देखो क्या होता है। वेरी गुड, सिर्फ 30,000 के ऊपर वाला एम्प्लॉय का सैलरी दे दिया डिटेल्स, देखे? यस सर। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने इफ के लिए बताया। फिर से बोला ग्रॉस सैलरी हमें बताने के लिए जिसका जिसका सैलरी 15,000 या उससे कम है, जिसका जिसका सैलरी 15,000 या उससे कम है उसका लिस्ट दो। तो फिर से हमने बोला ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में जाने के बाद नंबर फिल्टर, और नंबर फिल्टर में जाने के बाद बोलेंगे लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू 15,000। तो लेस देन और इक्वल्स टू 15,000 करके जब ओके करेंगे तो फिर हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को दे देगा जिसका 15,000 या उससे कम का सैलरी है। तो क्या इस तरह का रिक्वायरमेंट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है? हाँ सर। यस सर। तो टफ है या इजी है ये? इफ तो इजी है सर। इजी है सर। बहुत इजी है। इफ क्या, पूरा फिल्टर ही हमारा इजी है, पूरा फिल्टर टॉपिक ही हमारा इजी है। अब हम लोग एंड का यूज करते हैं। एंड का कंसेप्ट क्या आता है कि एक से ज्यादा क्राइटेरिया होना चाहिए और सारा क्राइटेरिया हमारा यस सर। सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड का मतलब क्या, एक से ज्यादा क्राइटेरिया होना चाहिए और सारा क्राइटेरिया हमारा मैच होगा, तब हम लोग एंड का यूज करेंगे। एक से ज्यादा क्राइटेरिया और सारा क्राइटेरिया हमारा मैच होगा, तब जाकर हम लोग एंड का यूज करेंगे। तो आपको बोला गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का लिस्ट दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का लिस्ट दीजिए, तब क्या करोगे? सर इफ यूज होगा यहाँ पे। तब कौन सर इफ? बट अगर आपको बोला कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का लिस्ट दीजिए जो लोग कोलकाता लोकेशन में काम करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का लिस्ट दीजिए जो लोग कोलकाता लोकेशन में काम करते हैं। इफ एंड इफ क्यों ऐसा इंफॉर्मेशन मांगा? कंपनी ने क्यों ऐसा इंफॉर्मेशन मांगा आपसे? बोला अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है ना, तो हम सारे एम्प्लॉय को तो नहीं बुला सक रहे हैं, जो हावड़ा में है या हुगली में है या फिर जो नॉर्थ साउथ में है उसको नहीं बुला सक रहे हैं। एक काम करते हैं, अकाउंट्स में से सिर्फ उस अकाउंट्स के एम्प्लॉय को बुलाते हैं जिनका लोकेशन कोलकाता है, जो कोलकाता में रहते हैं वो लोग आ पाएंगे। मांग सकता है ऐसा रिक्वायरमेंट? यस सर। यस सर। अभी अभी ऐसा इंफॉर्मेशन मांगा ही जा रहा है कि जो आसपास में रहते हैं उन लोग को बुलाओ। तो आप ये लिस्ट मेंटेन करते हो, आपसे मांगा गया, आप कैसे दोगे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कौन कौन कोलकाता लोकेशन में रहते हैं? कैसे दोगे? कितना क्राइटेरिया बोला? 2 क्राइटेरिया। तो दोनों को तो मैच करना पड़ेगा। इफ तो एंड देखो कैसे मैच करोगे दोनों के। तो पहला क्राइटेरिया हमारा हो गया डिपार्टमेंट होना चाहिए अकाउंट्स। तो पहले हमने क्या किया, डिपार्टमेंट में जाकर के सारे को कैंसिल करके अकाउंट्स ले लिया। ओके, आ गया, ये एक क्राइटेरिया हुआ। अब क्या करेंगे, यस सर। लोकेशन ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे और लोकेशन ड्रॉप डाउन बटन से जाकर के हम लोग सिर्फ और सिर्फ हावड़ा कोलकाता ले लेंगे। कोलकाता ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये 3 एम्प्लॉय जो है अमित, तमल और हरीश, ये कोलकाता में रहता है, चलो इसको बुलाया जाए। कितना इजी हुआ? यस सर। सबको समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से जाके आप लोग इफ एंड कंडीशन का यूज कर सकते हो, जहां पे एक से ज्यादा क्राइटेरिया होना चाहिए और सारे क्राइटेरिया को मैच करता हो, सारे क्राइटेरिया को मैच करता हो। तब हम लोग यहाँ पे जाकर के इफ एंड का क्राइटेरिया का यूज करेंगे, इफ एंड का क्राइटेरिया का यूज करेंगे। अब आपसे एक कंडीशन पूछा गया कि हमें सिर्फ वो एम्प्लॉय का लिस्ट दीजिए जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है और जिसका सैलरी 20,000 से ज्यादा है। हमें सिर्फ और सिर्फ वो एम्प्लॉय का लिस्ट दीजिए जिसका
डिपार्टमेंट अकाउंट्स है और उसका ग्रॉस सैलरी जो है वो 20,000 से ज्यादा है, क्या ऐसा लिस्ट डिमांड किया जा सकता है? हाँ सर। तो कितना क्राइटेरिया हो गया? 2। तो डिपार्टमेंट अकाउंट्स होना चाहिए और ग्रॉस सैलरी 20 से ज्यादा होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग पहला क्राइटेरिया ले लेंगे, डिपार्टमेंट अकाउंट्स ले लेंगे। डिपार्टमेंट अकाउंट्स ले लिया मैंने, बट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबको ले आया। अब हमें इसमें से क्या करना है, जिसका सैलरी 20,000 से ज्यादा है, या जिसका सैलरी 20,000 से ज्यादा है। चलो तो फिर से बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी पे जाने के बाद नंबर फिल्टर, और नंबर फिल्टर में जाने के बाद बोलेंगे ग्रेटर देन 20,000। तो ग्रेटर देन 20,000 लगाएंगे तो देखो अब फिल्टर करके हमें वो सिर्फ और सिर्फ वही एम्प्लॉय का लिस्ट देगा जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है और जिसका सैलरी 20,000 से ज्यादा है। तो इफ और इफ एंड समझ में आ गया? इफ और हाँ इफ एंड सर। समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। अब इफ और का क्या यूज है? तो इफ और तो और भी इजी है, इफ और भी इजी है। आपको बोला गया हमें एडमिन और सीआरएम दो डिफरेंट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का लिस्ट दीजिए। एडमिन और सीआरएम दो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का लिस्ट दीजिए। तो ये क्या कंडीशन हुआ? एंड। हाँ सर। नहीं, और ये एंड कंडीशन नहीं हुआ, ये क्या हुआ? और कंडीशन हुआ, क्योंकि दोनों कंडीशन एक ही कॉलम पे है, आइदर एडमिन और सीआरएम, आइदर एडमिन और सीआरएम। तो ये हमारा एंड कंडीशन नहीं हुआ, ये हमारा और कंडीशन हो गया। क्या हो गया? और कंडीशन हो गया। और तो इसके लिए क्या करोगे? सिंपली डिपार्टमेंट में जाओगे और डिपार्टमेंट में जाने के बाद आप सेलेक्ट ऑल को कैंसिल करोगे, और सेलेक्ट ऑल को कैंसिल करने के बाद एडमिन लोगे और सीआरएम ले लोगे। एडमिन ले लेना और सीआरएम ले लेना। अब ओके करो तो देखो कि हमारा एडमिन और सीआरएम का डेटा आ जाएगा। ये और का कंसेप्ट हो गया, ये और का कंसेप्ट हो गया। तो इफ एंड और ऑटो फिल्टर क्लियर हुआ? यस हाँ सर। सर। ऑटो फिल्टर क्लियर हो गया आप लोग को? यस सर। चलो तो यही ऑटो फिल्टर है। अब हम लोग आ जाते हैं एडवांस फिल्टर में। बाकी लोग को साउंड क्लियर है ना? कोई साउंड नहीं आ रही आप लोग का? गौरी हाँ, क्लियर है। इंग्लिश? क्लियर है हाँ सर। सर हाँ, क्लियर है। सबको क्लियर है? तो चलो अब हमें ऑटो फिल्टर नहीं चाहिए, तो ऑटो फिल्टर को हमने कैंसिल कर दिया। तो ऑटो फिल्टर को हमने जब कैंसिल किया तो ऑटो फिल्टर चला गया। अब ऑटो फिल्टर करने से ना एक डिमेरिट हो रहा है, एक डिसएडवांटेज ऑटो फिल्टर का। क्या डिसएडवांटेज है बोलो तो, कोई बता सकता है? ऑटो फिल्टर का क्या डिसएडवांटेज है? बार बार सर उसको डीसेलेक्ट करना पड़ रहा है। नहीं, वो तो हमको एक बार में जो क्राइटेरिया मांगा उसके लिए एक बार करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। और क्या सब सेल डिसएडवांटेज में समझ में आ रहा है? सब सेल में ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है ऐसे ही? देखो, हाँ वो तो आएगा ही। देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ ऑटो फिल्टर, अब समझो कैसा। अभी क्या दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन रुका हुआ दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोग को? टोटल डेटाबेस दिख रहा है? नो सर, अब स्क्रीन चला गया। आप दिख रहा है, आप दिख रहा है टोटल। अब वो तो मैंने, हाँ तो अभी पूरा डेटाबेस दिख रहा है आप लोग को? हाँ Yes, सर sir, दिख रहा है। है अभी। तो अब मैंने क्या किया, हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऑटो फिल्टर में क्लिक किया। ऑटो फिल्टर में क्लिक करने के बाद हमने सेल्स डिपार्टमेंट ले लिया, ओके किया। देखो अब क्या दिख रहा है आप लोग को? सिर्फ इट्स सेल। सेल्स डिपार्टमेंट। वेयर इज पूरा द database ओरिजिनल चला डेटा? गया। ओरिजिनल डेटाबेस कहाँ?
यस सर, पूरा डाटाबेस चला गया। पूरा गायब, तो सिर्फ वही इससे आ रहा है। एक चीज समझ में आया कि जब हम लोग ऑटो फिल्टर करते हैं तो ऑटो फिल्टर में क्या हो रहा है हमारा, कि ऑटो फिल्टर में हमें हमारा जो डेटा चाहिए वो तो मिल जा रहा है, बट ओरिजिनल डेटाबेस हमारा फॉर द टाइमिंग हाइड हो जा रहा है। नहीं, हाँ सर। फॉर द टाइमिंग यस सर। हमारा ओरिजिनल डेटाबेस हाइड हो जा रहा है। तो हम चाहते नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम कुछ ऐसा कंसेप्ट यूज करेंगे कि हम हमारा ओरिजिनल डेटाबेस में कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो फिल्टर डेटा है ना वो दूसरे किसी लोकेशन में हम लोग पेस्ट करेंगे। ओरिजिनल डेटाबेस को हम कुछ नहीं करेंगे, ओरिजिनल डेटाबेस हमारा एज इट इज रहेगा, हमारा जो फिल्टर डेटा है वो दूसरे किसी लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? एडवांस फिल्टर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। तो एडवांस फिल्टर का यूज कब करेंगे हम लोग? एडवांस फिल्टर का यूज हम लोग तब करेंगे जब हम लोग हमारा ओरिजिनल डेटाबेस को हैम्पर नहीं करना चाहते हैं। और सेकेंडली, एडवांस फिल्टर का यूज हम लोग तब करेंगे जब हम चाहते हैं कि हमारा जो फिल्टर डेटा है हम उसे दूसरे किसी लोकेशन पे पेस्ट करेंगे, तब हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। बट एडवांस फिल्टर में भी फिर वही कंसेप्ट आ जाएगा, हमारा इफ का कंसेप्ट आ जाएगा, इफ एंड का कंसेप्ट आ जाएगा, इफ और का कंसेप्ट आ जाएगा। तो चलो एक एक करके कंसेप्ट देखते हैं। अभी मैंने बोला कि सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय चाहिए, तो मैंने जाकर के पहले हमें एक क्राइटेरिया बना लेना पड़ेगा। देखो राइट साइड में मैंने एक क्राइटेरिया बनाया, राइट साइड में मैंने एक क्राइटेरिया बनाया। दिखा आप लोग को जहां पे हमने डिपार्टमेंट अकाउंट्स पेस्ट किया? यस सर। यस सर। हाँ, तो जब आप लोग एडवांस फिल्टर करोगे ना तो उसके लिए आप लोग को क्राइटेरिया अलग से बना लेना पड़ेगा, क्राइटेरिया आप लोग को अलग से बना लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग को? क्वेश्चन दिया गया है एक्सट्रैक्ट द डेटा ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड पेस्ट इन M1 सेल। एक्सट्रैक्ट द डेटा ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड पेस्ट इन M1 सेल। M1 सेल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा को एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट करने बोला। तो कैसे करोगे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि टोटल डेटाबेस में से सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेटा को आप M1 सेल में पेस्ट करो। तो उसके लिए क्या करोगे आप? एडवांस फिल्टर का यूज करोगे। हाँ, साउंड क्लियर है तो आप लोग को? यस सर, सब क्लियर है। सर हाँ चलो, तो अब हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को एडवांस फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डेटा में जाने के बाद देखो ऑटो फिल्टर के पास में ही है एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर में मैंने क्लिक किया। एडवांस फिल्टर में क्लिक करने से इस तरह का एक विंडो आता है। एडवांस फिल्टर में क्लिक करने से इस तरह का एक विंडो आता है। उसमें दो तरह का ऑप्शंस आता है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू अनदर लोकेशन। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस अगर कीजिएगा ना तो ये भी आपका ऑटो फिल्टर ही करेगा, वही लोकेशन में ही, वही प्लेस में ही फिल्टर करके दे देगा। बट अगर चाहते हो कि आप फिल्टर डेटा को दूसरे जगह ले जाना तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। फिर आप क्या लोगे? कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब यहाँ पे 3 काम करना पड़ेगा, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज, कॉपी टू। लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज, कॉपी टू। तो लिस्ट रेंज में क्या लोगे आप लोग? फुल लिस्ट ले लेंगे। पूरा लिस्ट। फुल डेटाबेस, एंटायर डेटाबेस। एंटायर डेटाबेस को आप लोग लिस्ट रेंज में लोगे। क्राइटेरिया में क्या लोगे आप लोग? क्राइटेरिया में ले लोगे डिपार्टमेंट अकाउंट्स। देखो K2 K3 से लेकर K4 तक लिया हमने, सारे को दिख रहा है? यस सर। यस। मतलब जो क्राइटेरिया हमने बनाया था वो हमको लेना पड़ेगा। तो एडवांस फिल्टर के लिए हमको क्राइटेरिया अलग से बनाना पड़ेगा। कॉपी टू,
ये डेटा को आप पेस्ट कहाँ पे करना चाहते हो, कहाँ पे कॉपी करना चाहते हो? L2 में होगा, M1 L4 सेल में या N1 सेल में। तो हमने यहाँ पे N1 से ले लिया। देखो, तो N1 से लेकर के जैसे ही मैंने ओके किया, अब देखो कि वहां पे हमारा डेटा पेस्ट हो गया। देखो, दिखा? सर एक बार क्राइटेरिया रेंज वाला दिखाइए ना सर। दिखा फिल्टर डेटा? दिखाते हैं, फिर Yes, दिखाते हैं sir. हम। अभी हम लोग को वो फिल्टर डेटा मिल गया। हाँ तो ये सर। ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा? ठीक है। हाँ, तो अब मैं फिर से एक और एग्जांपल देता हूं कि हमें डिपार्टमेंट चाहिए एडमिन। तो मैंने डिपार्टमेंट और एडमिन बोलकर एक क्राइटेरिया बना लिया। फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं, देखो ठीक है। क्राइटेरिया आपको पहले से बना लेना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, आप लोग स्टेप बताओ। एडवांस फिल्टर में जाएंगे। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करोगे। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करोगे। कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करोगे। कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जाकर के ये ऑप्शंस को यूज करना है। तो सबसे पहले आता है लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज में जाके क्या करोगे आप लोग? इंटर इंटायर डेटा डेटाबेस को सेलेक्ट इसको करें। सिलेक्ट करें। एंटायर डेटाबेस ले लोगे। एंटायर डेटाबेस ले लोगे। वेरी गुड। क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में आप लोग कहां से कहां तक सेल सेलेक्ट करोगे? सेल एड्रेस बताओ हमें। डिपार्टमेंट से एडमिन तक। डिपार्टमेंट से एडमिन तक मतलब K6 से लेकर K7 तक, ठीक है? हाँ सर। K6 से लेकर K7 तक। कॉपी टू, तो कॉपी टू पे अब जाकर आप लोग बोल रहे हो कि कॉपी टू में इस बार हम लोग करेंगे N10। कॉपी टू में इस बार जाकर हमने बोला N10। तो N10 जैसे ही हमने बोला, देखो वहां पे कॉपी पेस्ट कर देगा। देखो आ गया फिल्टर डेटा। Yes, sir. तो एक एक करके एक एक डिपार्टमेंट का डेटा हम बनाकर दे ही सकते हैं। अकाउंट्स अलग, एडमिन अलग, परचेस अलग, सेल्स अलग। कितना हेल्पफुल होगा। Yes, sir. तो ये हमने आप लोग को दो इफ कंडीशन का एग्जाम्पल दिया। अब एक और इफ कंडीशन का एग्जाम्पल देख लो। एक इफ कंडीशन का एग्जाम्पल हो रहा हमारा कि जिसका ग्रॉस सैलरी 25,000 से ज्यादा है। जिसका ग्रॉस सैलरी 25,000 से ज्यादा है। अब ग्रॉस सैलरी 25,000 से ज्यादा है, ये कैसे बनाओगे? तो उसके लिए क्राइटेरिया कुछ इस तरह से हो जाएगा। देख लो उसका क्राइटेरिया कैसे होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू सर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25,000 लिखना पड़ेगा नंबर के लिए। लेस देन इक्वल्स टू 10,000 लिखना पड़ेगा नंबर के लिए। समझ में आया कैसे होगा क्राइटेरिया? हाँ सर। Yes, sir. चलो अब जाकर के हम लोग एडवांस फिल्टर करते हैं। तो एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट रेंज है वो तो वही रहेगा। क्राइटेरिया रेंज इस बार क्या हो जाएगा हमारा? ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25,000। ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25,000। और कॉपी टू तो सिंपल है, जहां पे ले जाना चाहते हो। कॉपी टू तो एकदम सिंपल ही है, जहां पे ले जाना चाहते हो। तो इस बार हमने जाकर के X1 से ले लिया। इस बार हमने जाकर के X1 से ले लिया। तो देखो तो क्या हुआ X1 सेल में आ गया 25,000 से ज्यादा जिसका जिसका सैलरी है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? इफ कंडीशन क्लियर हो गया एडवांस फिल्टर में। हाँ सर। मतलब सर जो क्राइटेरिया अब if रेंज है and वो में पूरा अगर सिलेक्ट कर
हाँ, क्राइटेरिया रेंज में वो पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्राइटेरिया रेंज में जो है वो पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब एंड का 2 क्राइटेरिया देख लो। एंड का क्राइटेरिया हो गया हमारा देखो, एंड का एक क्राइटेरिया हमने बनाया। क्या क्राइटेरिया बनाया मैंने? सेल्स होना पड़ेगा कोलकाता में जो है। तो ये क्या कंसेप्ट आ रहा है? एंड का कंसेप्ट आ रहा तो हाँ सर। यस सर। हाँ, तो चलो अब कैसे बनाएंगे हम लोग? तो इसको कैसे करेंगे? तो डेटा में जाने के बाद एडवांस फिल्टर पे जाने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज सब समय होल डेटाबेस होगा। क्राइटेरिया रेंज जैसा मैंने पहले आप लोग को बताया कि क्राइटेरिया रेंज में आप लोग को क्राइटेरिया ले लेना होगा। तो इस समय हमारा क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा डिपार्टमेंट सेल्स लोकेशन कोलकाता। डिपार्टमेंट सेल्स लोकेशन कोलकाता। देख लो क्राइटेरिया को अच्छा से, क्लियर है? यस सर। और कॉपी टू ने मैंने बोल दिया X6 सेल। तो X6 में जाकर के मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जहां पे मैंने पहले किया था। तो देखो अब हमारा कोलकाता में कौन कौन सेल्स डिपार्टमेंट में है वो आ गया। देखो, समीर शाह, रमेश दास आ गया। हाँ सर, आ गया। हाँ सर। सर हाँ, स्क्रीन बहुत जल्दी तो जल्दी इस हिल रहा है सर। अब क्राइटेरिया रेंज नहीं आ रहा समझ। अच्छा, क्राइटेरिया रेंज एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर पे तो स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है, आप लोग को दिख भी रहा है। क्राइटेरिया रेंज जो है ना, देखो पहले मैंने क्या लिया था? डिपार्टमेंट अकाउंट्स, फिर मैंने लिया डिपार्टमेंट एडमिन, फिर लिया ग्रॉस सैलरी हाँ और उसके नीचे वाला सेल। दो सेल करके लिया था। इस समय मैंने 4 सेल को लिया क्राइटेरिया में, डिपार्टमेंट सेल्स और लोकेशन कोलकाता के के 13 से लेकर L14 सेल तक हमने क्राइटेरिया में लिया। देखो जितना एरिया सेलेक्ट करके रखा मैंने, ओके सर। ठीक है? क्लियर? हाँ अब और एक एंड का कंडीशन एक और दिखा रहे हैं। देखो, डिपार्टमेंट अकाउंट्स होना चाहिए और ग्रॉस सैलरी 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये क्या कंडीशन हुआ? सर 2 हुआ एंड वाला। तो हुआ तो एंड कंडीशन हो गया। एंड कंडीशन हो गया ना? तो इस तरह से हमारा काम होना चाहिए। अब ये आप लोग करोगे, हम नहीं बताएंगे। वो हम नहीं बताएंगे, अब आप लोग करके दिखाओगे उसको। अब और का क्या क्राइटेरिया हो सकता है? और का क्राइटेरिया हो सकता है हमारा देखिए, मैंने एक और का क्राइटेरिया बनाकर दिखाया आप लोग को। डिपार्टमेंट आइदर एडमिन या फिर सेल्स होना चाहिए। दिखा? यस सर। डिपार्टमेंट आइदर एडमिन या सेल्स होना चाहिए। चलो सिर्फ ये वाला दिखा देते हैं, बाकी आप लोग खुद से करना। तो डेटा ओके सर। डेटा पे जाने के बाद एडवांस फिल्टर पे जाने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज एज इट इज वही रहेगा।
क्राइटेरिया रेंज में जाकर के हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया रेंज में जाकर इस बार हम लोग बोलेंगे डिपार्टमेंट एडमिन सेल्स, मतलब K20 से लेकर K22 सेल होना चाहिए, K20 से लेकर K22 तक होना चाहिए। दिखा आप लोग को सबको? सर आप समझ गए। हाँ हाँ, यही होना चाहिए। अब कॉपी टू जहां पे पेस्ट करना आपको कर दो। तो कॉपी टू में मैंने बोल दिया X10 सेल, तो देखो X10 सेल में हमारा आ गया डेटा, सेल्स और एडमिन आ गया। देखो तो बहुत इजी है फिल्टर, हाँ सर। अगर आप लोग ध्यान देते हो तो। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो चलो, अब मैंने आप लोग को जो सारा क्राइटेरिया बनाकर दिखाया है वो सारा क्राइटेरिया को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। कुंदन स्क्रीनशॉट ले लो, इफ एंड और का क्राइटेरिया। हो गया सर। डन हो जाएगा यस सबका? सर। चलो हाँ तो सर। इसको कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे क्लास हो गया या नहीं हम बता देंगे आप लोग को, ठीक है? मैसेज कर देंगे। ओके सर। ओके सर। ओके। चलो ठीक है, थैंक इसको यू कंप्लीट सर। कर लेना। इजी टॉपिक है बट अच्छा है, आप लोग इजी कंप्लीट कर लेना। बहुत ज्यादा यूज में आता है हमारे।